अगर मोबाइल पे आपको मैसेज टाइप करना आता है तो ये डाटा एंट्री का काम आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सर्वाइवल वर्ल्ड। अगर आप अपने मोबाइल पर मैसेज टाइप कर सकते हैं तो ये डाटा एंट्री की जॉब आपके लिए है। घर बैठ के काम करें, इजी काम है, बहुत ज़्यादा जस्ट टाइपिंग करनी है और अपने पैसे कमाने हैं आपने। इसका पे आउट बहुत आसान है। आपको आपके इजी पैसा जैज़ कैश के अंदर या इवन लोकल बैंक के अंदर या पेनीयर में आप लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपको पर और के हिसाब से पैसे मिलते हैं और एक और के $5 तक मिलते हैं। तो दिन में अगर जस्ट आप 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे काम करते हैं तो इजीली आप $15 से $25 के दरमियान में कमा सकते हैं। और अगर इस टाइम आज के रेट के मुताबिक हम चलो 15 जस्ट $15 को भी मल्टीप्लाई 275 करें तो रिजल्ट अभी आपके सामने है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इतने पैसे आप आराम से कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ घर बैठ के और 2 से 3 घंटे में काम करके। स्टेप सारे बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है और कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा ताकि आपको अर्निंग में या अपना पे आउट लेने में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अप्लाई करना है आपने इजीली, मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा और सारा काम मोबाइल पे करना है। तो स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखें, स्टेप नंबर 1 है, आपने सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आकर आपने लिखना है हब स्टाफ टैलेंट। इसको ओपन कर लेना है, ये एक ऐप है, नंबर 1 पे आ रही है, इसको ओपन कर लें। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये देख लें यहाँ पे लिखा आ रहा है हब स्टाफ टैलेंट इज़ 100% फ्री रिसोर्स फॉर कंपनीज लुकिंग टू फाइंड रिमोट टैलेंट अक्रॉस द ग्लोब, नो फी नो मार्कअप। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आके आप इजीली अपना काम वगैरह ढूंढ सकते हैं, इसकी कोई फ़ी नहीं है। जो आपको मार्केट के अंदर डिफरेंट किस्म की ऐप्स मिलती हैं या वेबसाइट्स मिलती हैं जहाँ पे आपने इनिशियली रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, वो सब का सब फेक है, वहाँ पे मत जाएं, उस फेक चीज़ से बचें। यहाँ पे आके आप देखें, यहाँ पे कोई आपने पैसे जमा नहीं कराने, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे ही इस पर आगे तो ओपन हो गई ऐप। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप आगे अब नीचे थोड़ा सा देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है स्टार्ट प्रोफाइल। आपने स्टार्ट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपने फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारा कुछ देना है और देने के बाद आखिर में ये जो आई एग्री है इसको मार्क कर लेना है। उसके बाद आगे आपने साइन अप पे क्लिक करना है। अब जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप देखें नीचे आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह काम करना चाह रहे हैं, आप एक फ्रीलांसर हैं या एज अ एजेंसी काम करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बताना है कि नहीं मैं तो एक फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांसर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा आपका फ़ोन नंबर, आपका स्काइप आईडी। अब यहाँ पे आप अपना देखें फ़ोन नंबर पाकिस्तान, इस लिस्ट में से आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। स्काइप आईडी अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे इसको खाली छोड़ दें तब भी कोई इशू नहीं है, और अगर है तो उसको डाल दीजिएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, आगे लिखा हुआ है हाइड माई एज, तो बेशक उसको हाइड कर दीजिएगा। नीचे पाकिस्तान हमारी कंट्री आ रही है, उसके बाद आपका प्रोविंस कौन सा है, कौन सा रीजन है वो रीजन लिख दीजिएगा। स्टेट यानी आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं या बलूचिस्तान से हैं, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। और उसके बाद नीचे एंड पे अपनी सिटी लिख दीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आप करके अपनी एक प्रोफेशनल तस्वीर लगाइएगा, अपनी लगाएं या किसी की लगाएं, लेकिन वो दिखने में थोड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, वो लगाइएगा। उसके बाद आपकी स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी मींस कि आपकी स्किल्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मेरे पास डाटा एंट्री कर सकता हूँ, डाटा स्क्रैपिंग कर सकता हूँ, डाटा माइनिंग कर सकता हूँ, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, 400 रिकमेंडेड वर्ड्स हैं। आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाएंगे और वहाँ जाके आपने अपने बारे में लिखना है कि मुझे ये डाटा स्क्रैपिंग, डाटा माइनिंग, डाटा एंट्री की मेरे पास स्किल्स हैं, तो मुझे इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो। तो वो आपको एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, वो उठा के आपने 400 की यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है। वो आप कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद नीचे लैंग्वेजेस आ रही हैं, लैंग्वेज में आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लें, उर्दू कर लें। इसके अलावा अगर कोई लैंग्वेज आपको आती है तो वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने स्किल्स जो हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया, स्किल्स आप लिख सकते हैं जो स्पेसिफिकली आपकी स्किल्स हैं, जिसमें डाटा एंट्री है, डाटा स्क्रैपिंग है, डाटा माइनिंग है, ये आप सारी की सारी यहाँ पे, डाटा एक्सट्रैक्शन है, ये आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आपने उनको बताना है कि आप फुल टाइम। अच्छा, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस लिख दीजिएगा। एक्सपीरियंस देखें आपके पास जितना भी है ना, आप उसमें कम से कम 2-3 साल लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा हुआ है पे रेट, आप पर और कितना लेना चाह रहे हैं। तो मिनिमम ये पे ही $5 करते हैं, आप $5 लाजमी लिखें, $5
और उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो उसको बाद में एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोफाइल विजिबिलिटी, तो हमें एवरीवन को अपनी प्रोफाइल दिखानी है, जितने भी लोग इस ऐप पे मौजूद हैं या कोई नया बंदा आता है तो उसको हमारी ऐप नज़र आनी चाहिए। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि आप पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं या फुल टाइम करना चाह रहे हैं, तो आप फुल टाइम पे क्लिक कीजिएगा कि मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। जब इसको नेक्स्ट करेंगे, अब नंबर 3 पे आ रहा है वेब प्रेजेंस। अच्छा, ये बेसिकली वेब प्रेजेंस में आप अपनी इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, लेकिन जनरली ये कंपनी के लिए होता है। अगर कोई कंपनी या एजेंसी के तौर पे आप काम कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर जो लिंक्स वगैरह हैं वो हम डाले जा सकते हैं, इंडिविजुअल के भी डाले जा सकते हैं। अगर आप डालना चाहें तो बेटर है आप डाल दें अगर आप। और नंबर 4 पे ये कह रहे हैं आप अपनी रिज्यूमे यहाँ पे ऐड करें। अब रिज्यूमे अगर आपके पास बनी हुई है तो सबसे बेटर है वो डाल दें। अगर नहीं बनी हुई तो आप क्या करेंगे, कैनवा पे जाएंगे, कैनवा अभी आप, और वहाँ जाके आपने सिंपल रिज्यूमे टेम्पलेट लिखना है, ये इसकी, और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। रिज्यूमे टेम्पलेट लिखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की रिज्यूमे ओपन हो जाएंगी। कोई भी रिज्यूमे उठाएं, उसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट ऑन करें। ये सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं, ये पुट ऑन करके जो आपकी स्किल्स हैं साथ में, जिस तरह मैंने डाटा के बारे में बताया, डाटा एंट्री, डाटा स्क्रैपिंग, ये आप लिखें और उसके बाद इसको सिंपल डाउनलोड करके यहाँ पे पुट ऑन कर दें। जब यहाँ पे पुट ऑन करेंगे तो उसके बाद अब देखें, ये लास्ट में जब मैंने सारा पुट अप कर दिया तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि ये आपका सारा कुछ पुट अप हो चुका है और ये आपकी सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने सारी आपके सामने पुट अप की है। और ये अबाउट आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, स्किल्स आ गई। अब यहाँ पे हमारी सारी की सारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब हमने जॉब को सर्च कैसे करना है, तो ये जो 3 लाइंस लगी हुई हैं जो मेन्यू है बेसिकली, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक देखिए पूरा मेन्यू ओपन हो गया। इसके अंदर आपको ये ब्राउज जॉब का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप ब्राउज जॉब को क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू देखें आपके सामने आ गई है। यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स आपको नज़र भी आ रही होंगी, लेकिन क्योंकि हमने डाटा एंट्री की जॉब करनी है तो सर्च जॉब में जाएंगे और जाके डाटा एंट्री लिखेंगे। जैसे ही डाटा एंट्री लिखेंगे तो इससे रिलेटेड जो डाटा एंट्री से रिलेटेड जॉब्स हैं वो सारी की सारी हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। जिस तरह देखें, पहला लिखा हुआ है डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट चाहिए, इसको वो $5 दे रहे हैं पर आवर, और ये बेसिकली कैलिफोर्निया के अंदर है, रिमोट जॉब है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे देखें, नीचे डाटा स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट चाहिए, इसी तरह नीचे रिमोट चार्ट प्रेप एंड डाटा इंटेग्रिटी स्पेशलिस्ट चाहिए इनको। ये सारी की सारी डाटा एंट्री की जॉब्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। और देखें $8 पर आवर भी पे कर रहे हैं। कुछ होंगे जो आपको पूरे मंथ के लिए भी हायर कर सकते हैं, कुछ पर आवर के लिए करेंगे। आपने क्या करना है, आपने किसी भी एक जॉब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसको जब क्लिक करके ओपन करें और उसमें देखें इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है ये सारी पढ़ लीजिएगा लाजमी। और उसके बाद एट द एंड आखिर में जाके ये लिखा है अप्लाई फॉर जॉब। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ना, अब देखें मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऊपर लिखा आ रहा है कि आपने यू आर नॉट क्वाइट रेडी येट, आपने अभी यानी मैंने क्योंकि अभी बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाया, अभी आपके सामने आपके लिए एक डमी अकाउंट बनाया, तो वो ये कह रहा है कि आपने बिल्कुल अभी अकाउंट बनाया है तो इसलिए अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये तकरीबन 1 से 2 दिन लेते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। तो ये नॉर्मली वेरीफाई ईजिली हो जाता है और ये वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आप इसमें जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जब जॉब अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद देखें एट द एंड जो आपको कोई जब आप किसी जगह अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एंड पे लिखा आ रहा है माई मैसेजेस, माई जॉब्स, माई एप्लीकेशंस। जो आप एप्लीकेशन पुट अप करेंगे तो वो माई एप्लीकेशंस में आएंगे सारे के सारे, और जो आप किसी से कोई कन्वर्सेशन करेंगे तो वो माई मैसेजेस में आएंगे। अच्छा, उसके बाद जब आपको कोई हायर कर लेता है ना, तो वो जब हायर के बाद वो आपसे फिर पूछता है कि भाई आपका जो पे आउट है उसका तरीकाकार क्या होगा। आप उसको बता देते हैं कि मैं लोकल बैंक में लेना चाह रहा हूँ या मैं पेनियर में लेना चाह रहा हूँ। जो भी आप उसको तरीकाकार बताएंगे वो उस तरीकाकार के मुताबिक आपको पे आउट देंगे, उसके मुताबिक आपका पे आउट लेके चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि मैं अथेंटिक प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आता रहूँ और आपको अच्छी से अच्छी जॉब्स के लिए बताता रहूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।